तो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है कि हमारे पास 27 क्या है, सॉलिड आयरन स्फीयर है, राइट। मतलब कि हमारे पास 27 क्या है, स्फीयर है, मतलब ऐसे छोटे छोटे शेप में होगा, 1 2 3 4 ऐसा पूरा जो स्फीयर है वो कितना है, 27 है। और इसका हमको रेडियस एंड सरफेस एरिया दिया है, ठीक है। मतलब कि ये जो स्फीयर सब है इनका हमको रेडियस कितना दिया है, इनका रेडियस हमको r दिया है एंड सरफेस एरिया कितना दिया है, s दिया है, ठीक है। हमको इसमें हमको नंबर से रिलेटेड हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल ये बोला है कि 27 सॉलिड स्फीयर है छोटे छोटे, और उनका हमको रेडियस कितना दिया है, r दिया है, एंड जो सरफेस एरिया है वो कितना दिया है, s दिया है। अब क्या बोला है कि जितना भी 27 सॉलिड स्फीयर है इनको मेल्ट किया गया, यानी कि पिघलाया गया। पिघला के इनको क्या किया, तो बड़ा सा स्फीयर ऐसे फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या बोला है देखो, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस, यानी कि 27 सॉलिड स्फीयर को पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, जिसका सरफेस एरिया कितना दिया है हमें, एस डैश दिया है, ठीक है। इसको हम डैश पढ़ रहे हैं, ये दिया है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस आर ऑफ द न्यू स्फीयर, यानी कि इसका हमको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। देखो पहले हम सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझो कि आपके पास समझो 2 ग्लास है, क्या है आपके पास, ऐसे 2 ग्लास है, ये भी एक आपका ग्लास है, इसके अंदर आपका 1 लीटर पानी आ रहा है, इसके अंदर भी आपका 1 लीटर पानी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 27 सॉलिड स्फीयर है, ये सब स्फीयर जितने भी 27 सॉलिड स्फीयर है उनका रेडियस और सरफेस एरिया सेम है, इतना है, रेडियस r है, सरफेस एरिया s है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास 2 ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे 1 लीटर पानी है, इसमें भी कितना पानी आ सकता है, 1 लीटर पानी आ सकता है। अब इनको मेल्ट करके, ये दोनों ग्लास को मेल्ट पिघला के क्या किया, तो बड़ा सा क्या बना दिया, बड़ा सा ग्लास बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना 2 लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर पानी आ सकता है, 2 लीटर पानी आ सकता है। तो अगर आप इसमें देखोगे, इसका वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अब इन दोनों को पिघला के बड़ा ग्लास बना और इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 2 लीटर। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 लीटर ही आएगा, और यहाँ पे भी 2 लीटर है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, इसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। आपको समझ में आया कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का, कि ये दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों का वॉल्यूम मिला के इसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो वैसे ही ये जो स्फीयर है, ठीक है, जो 27 स्फीयर को जो पिघला के बड़ा सा स्फीयर बना, तो ये पूरे स्फीयर के वॉल्यूम को हम प्लस करेंगे तो इस बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के ये बराबर रहेगा। अब ये हमने कंसेप्ट क्यों समझा, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, तो हमारे जो रेडियस है, ये जो बड़ा स्फीयर है इसका रेडियस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। अब हम इसको फाइंड करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो पहले मैं इसको रख करती हूँ। तो सॉल्यूशन में पहले हम पहला फाइंड करेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पहले हम जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेंगे, ओके। यानी इसका आप सिंपल जो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, ठीक है, उसको हम स्मॉल स्फीयर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर। जो 27 सॉलिड स्फीयर वो छोटा होगा बड़े वाले से, तो इसको हम स्मॉल स्फीयर नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना है, r डैश है, राइट, ऐसे मतलब r है। फिर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना है, हमको s गिवन है, ओके। फिर हमको जो है वो बड़े वाले स्फीयर का भी हमको सरफेस एरिया दिया है, कितना दिया है, s डैश दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर, तो कितना है, s डैश। हमको इसका रेडियस फाइंड करना है, राइट। रेडियस ऑफ
बिग स्फीयर हमें फाइंड करना है। बिग स्फीयर यानी कि आर डैश जो है, आर डैश हमको फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना है 27 है, तो लिखने का वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर लिखना। ओके, क्योंकि जो 27 स्मॉल स्फीयर रहेगा उन्हीं सबका वॉल्यूम हम प्लस करेंगे तो बड़े वाले स्फीयर्स के बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। अब दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर में क्यू। यहाँ पे छोटा स्मॉल स्फीयर इसलिए हमने आर लिखा है, राइट। फिर यहाँ पे भी वही फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई आर। फिर हम क्या लिखेंगे, डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डैश। तो मैं डैश यहाँ पे कर देती हूँ क्योंकि हमें क्यूब लिखना है ना इसके लिए, ठीक है। मैं डैश यहाँ पे कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे सिंपल जो सेम नंबर दोनों साइड है उसको हम कट कर देंगे। अभी सिंपल समझो, अगर यहाँ पे हमारा 3 रहता है, यहाँ पे हमारा 3 रहता है, राइट, तो ये दोनों हमारा कट हो जाता है ना, कैंसिल हो जाता है। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में सिंपल समझो, यहाँ पे अगर हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा 3x है, ये हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 3/3x, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 हमारा कैंसिल हो जाता है ना, तो ये स्टेप करने के बजाय हम क्या करेंगे, ऐसे इसको कैंसिल कर देंगे। समझ में आया आपको? वही तो क्या करना है, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे भी 4/3 है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और ये 3 डिवाइड के फॉर्म में है, तो अब यहाँ पे लगे मल्टीप्लाई डिवाइड भी करोगे ना तो कट ही होने वाला है, तो उतना करने से अच्छा हम सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, अब रेडियस का हमें ये आर क्यूब का हमें आर क्यूब भी दिया है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज क्या किया, यहाँ पे हमने एक चीज क्या किया, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर था, राइट। तो इसके लिए हम, ये तो हमने एक ही स्मॉल स्फीयर हुआ ना इसका, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो यहाँ 27 लिखना नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या था, फिर 27 स्मॉल स्फीयर को हम प्लस करेंगे वॉल्यूम, तब जाके हमें बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम के दोनों बराबर रहेगा। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या बचा, ये आर क्यूब बचा इंटू और क्या बचा, 27 बचा, इक्वल्स टू ये हमारा आर क्यूब हमें फाइंड करना है कि नहीं। तब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आर क्यूब आ जाएगा, इक्वल्स टू आर क्यूब। अब देखो जैसे यहाँ पे, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सपोज आर स्क्वायर है, तो जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, राइट। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे ये क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। ओके, तो अगर हम क्यूब रूट लगाएंगे तो देखो 27 आर क्यूब में हम से क्यूब रूट लगाएंगे तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा, राइट। अब 27 किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है 27, तो 27 जो है वो हमारा 3 का क्यूब है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको मैं साइड में लिख रही हूँ, आप समझने में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, अब जो 27 है वो किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। ओके, 3, और ये r क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, r होगा। मतलब r 3 बार है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, r होगा, यानी कि 3r इक्वल्स टू r डैश। यहाँ पे आप r डैश लगाना मत भूलना, ठीक है, फिर ये r सिमिलर हो जाएगा, ये r डैश हमारा बड़े स्फीयर का है। तो यानी कि जो हमारा रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर है वो कितना आया, 3r आया। तो हम देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, या फिर आप बिग स्फीयर भी लिख सकते हो आपके ऊपर। ओके, कितना आया हमारा, इज 3r। होप आपको यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। ओके, अब सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ s एंड s, यानी कि छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया को हमें रेशियो निकालना है किससे, तो सरफेस एरिया ऑफ बड़े, मतलब सरफेस एरिया ऑफ ये जो हमारा है ना बिग स्फीयर का। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, सेकंड में रेशियो, सिंपल ये लिखना, रेशियो ऑफ s एंड s डैश। और सिंपल हमें क्या करना है, देखो तो सिंपल यहाँ पे लिखने का सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर लिखोगे तो पिछले सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, और आप कुछ तक ऐसे पूरा सेंटेंस में भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, s अपॉन में s
डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन में लिखा है जो एस है वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर है, और जो एस डैश है वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर है, या फिर आप यहाँ पे न्यू स्फीयर भी लिख सकते हो आपके ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये बड़े स्फीयर का है, ये हमारा बड़े स्फीयर का, तो हम क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे ऐसे। अभी सिंपल देखो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही है, लेकिन ये जो आर डैश स्क्वायर है ये हमने फाइंड किया, ये आर डैश हमने फाइंड किया। क्या आया था हमारा, जो आर डैश है वो हमारा 3r आया था, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3r का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो r स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और ये r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे r स्क्वायर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कट कर दो। अब हमारा क्या बचा, यहाँ पे 1/9 बचेगा, राइट। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचे r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 9 तो 9 आ गया, तो यानी कि हमारा रेशियो कितना आ गया, 1:9। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर the ratio of S and H dash is 1:9। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया होगा। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter। यानी कि एक कैप्सूल है जो कौन सा शेप का है, स्फीयर शेप का है, और इसका हमको डायमीटर दिया है। डायमीटर हमें कितना दिया है इसका, 3.5 मिलीमीटर। ओके, तो वो कैप्सूल के अंदर कितना मेडिसिन आएगा, फिल होगा, वो हमको बताना है। यानी कि सिंपल हमें इस कैप्सूल का क्या फाइंड करने के लिए बोला है, वॉल्यूम, राइट। कैपेसिटी पूछा ना, कितना मेडिसिन इसके अंदर आएगा, तो इसका मतलब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेंगे। हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर लिखने का, डायमीटर हमें कितना दिया है, डायमीटर इक्वल्स टू 3.5 मिलीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस, रेडियस आने की r क्या आ जाएगा, 3.5 डिवाइड में 2 आ जाएगा। इसको बड़े में लिखती, रुक जाओ, 3.5 डिवाइड में 2। अब अगर हम पॉइंट हटाएंगे, राइट, अब अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 नंबर के पहले पॉइंट है, यानी कि 1 0 आ जाएगा। अब अगर आप पूछे तो आप इसको कैंसिल, मतलब शॉर्ट बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। तो दोनों कौन सा टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। 5 7 35, 5 4 20 मिलीमीटर। ये हमने इसलिए किया ताकि आप कैलकुलेशन, आप ये अगर आप ये यूज करोगे तो आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। ओके, कैलकुलेशन करने में इजी पड़ेगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। तो अभी कैप्सूल तो हमारा स्फीयर शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें कितनी नहीं गिवन है, तो क्या लिखेंगे, 22/7। रेडियस हमारा कितना है, 7/4, तो 3 बार लिखने का, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। ओके, अब यहाँ पे देखो 7 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 4 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा कैंसिल हो सकता है, यस। तो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 22 इंटू, अब 7 7 से कितना होता है, 49 कर दो, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, तो 2 के टेबल में होगा, 2 2 2 11 जा। ओके, तो 11 इंटू 49, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 प्लस 4, 3 2 6, 6 4 24। ओके, अब 49 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 49 इंटू 11, 1 9 9, 1 4 4, 1 9 9, 1 4 4, प्लस कर दो, 9 आ जाएगा, 9 प्लस 4 13, 3 द 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, कितना आ गया, तो 5 3 9। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 24 से। ओके, तो देखो यहाँ पे 5 3 लिख रही हूँ, 5 3 9 डिवाइड बाई 24, तो 24 1 24 आ जाएगा। ओके, और 24 नहीं, 24 2 48 होता है ना, 24 2 48, माइनस कर दो, कितना बचेगा, 48 49 50 51 52 53, 5 बचेगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, वापस 24 2 कितना होगा, 48 होगा, फिर माइनस करो, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब क्या करोगे, अब तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब देखो 24 5 का जो होता है 120, पर 120 तो बड़ा है, राइट, तो हम 24 8 4 जाएंगे, तो 24 4 कितना होता है, 96 होता है। ओके,
24 4 जा 96। अब माइनस करो इसको, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 0। 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा। ओके, फिर पॉइंट लगाओगे 0 आएगा। अब 24 5 सा तो 120 होता है, तो 24 6 सा कितना होता है, देखो यहाँ पे 6 4 24, 4 इधर 2 कैरी, 6 2 12 प्लस 2 14, 145 छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे 24 5 सा ले लेंगे, 120 माइनस करोगे 20 बचेगा, फिर पॉइंट है 0 लगाओगे तो 200। और फिर 24 8 सा जो होता है शायद 192 होता है, हम चेक कर लेते हैं। 24 8 सा 32, 3 कैरी 16 प्लस, हाँ तो 24 8 से कितना हो जाएगा 192 माइनस, तो चलते रहेगा ये अपनी हमारा चलते रहेगा, राइट। तो हमारा हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया, तो हमारा आंसर आया 22.458 मिलीमीटर क्यूब। आपको चाहिए तो आप पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखो और एक कैरी फॉरवर्ड कर दो, यानी कि राउंड ऑफ कर दो। 22 है पॉइंट, अब देखो ये 8 इसका एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 46, राइट। यहाँ पे अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली मतलब कि लगभग इतना हो सकता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स जब में से कुछ पॉइंट का होता है तब अप्रॉक्स लिख देने का, पहले से वीडियो मैंने बताया नहीं, तो ऐसा पॉइंट का होता है तो आप अप्रॉक्स लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि लगभग इतना हो सकता है, हम भी श्योर नहीं है पर लगभग इतना हो सकता है, तो हम लिख लेते हैं अप्रॉक्स मिलीमीटर क्यूब। तो आगे हमारा आंसर हम देयरफॉर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल is 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा ये एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। एक्सरसाइज के साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये भी हमारा खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।